अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जैसे कि आपको पता है कि हम जीसी मेन कैंपस और जीसी एप्लीकेटेड कॉलेजेस के कोर्स पढ़ रहे हैं। हमने कोर्स कौन सा स्टार्ट किया? एडवांस सेट थ्योरी का। एडवांस सेट थ्योरी के कोर्स में हमने आज की वीडियो लेक्चर में हमने वो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पढ़नी है और उसके साथ हमने कुछ थ्योरम्स भी करने हैं इन्हीं डेफिनेशन से रिलेटेड। डेफिनेशन हमारे पास क्या है? काउंटेबल सेट की डेफिनेशन है और नॉन डीनोमिनेबल सेट की डेफिनेशन है। डीनोमिनेबल सेट तो हमने पढ़ ली है, नॉन डीनोमिनेबल सेट क्या होते हैं हमने वो पढ़ना है। डीनोमिनेबल सेट ऐसे सेट होते हैं जो इक्विवेलेंट होते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर के, और इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? ऐसा सेट जो बाइजेक्टिव मैपिंग मतलब बाइजेक्टिव मैपिंग को ही बेसिकली इक्विवेलेंट सेट की डेफिनेशन होती है। ठीक है, बाइजेक्टिव मैपिंग क्या होती है? 1 1 एंड ऑन 2। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन आज की वीडियो लेक्चर में हम काउंटेबल सेट के बारे में पढ़ेंगे। आपने क्या करना है? मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक किया करें और अपना फीडबैक मस्त दिया करें। उसके अलावा ऐसे स्टूडेंट जिनको एडवांस सेट थ्योरी के सारे लेक्चर्स एक साथ चाहिए तो वो प्लेलिस्ट पे जाया करें। बहुत से बच्चों को प्लेलिस्ट का भी नहीं पता है, इसलिए हमने वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन होती है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक हमने रखा होता है, उस लिंक को क्लिक किया करें तो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो आप वहाँ से ईजिली अपनी मर्जी का कोई भी लेक्चर ले सकते हैं। उसके अलावा आपको पता है कि ये जो जितना भी कोर्स है ये हम मेन कैंपस और एप्लीकेटेड कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि हम एडवांस सेट थ्योरी की पूरी आउटलाइन को कवर करवा रहे हैं। इसके साथ हमने ऑपरेशन रिसर्च के लेक्चर्स भी अपलोड किए हुए हैं, वो भी आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं और हमें अपना फीडबैक दे सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि हमने पूरी की पूरी आउटलाइन कवर करवानी होती है, इसलिए मेन कैंपस के स्टूडेंट्स और एप्लीकेटेड कॉलेजेस के स्टूडेंट्स सारे के सारे लेक्चर्स ले सकते हैं। इसके अलावा ये जो कोर्स है ये बहुत सी डिफरेंट यानी कि हर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो है ये लेक्चर्स ले सकते हैं, ना सिर्फ जीसी के बल्कि हर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ले सकते हैं, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो है इस टाइप के टॉपिक पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है? सारे के सारे क्लासमेट्स को, सारे के सारे स्टूडेंट्स को जो है वो लिंक शेयर किया करें, उनको रिकमेंड किया करें हमारे चैनल के बारे में, ताकि आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मिल सके। ठीक है, उसके अलावा ऐसे स्टूडेंट जो ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस लेना चाहते हैं वो हमसे ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस भी ले सकते हैं, हम उनको ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस प्रोवाइड कर देंगे। और ऐसे स्टूडेंट जो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं वो भी हमें बता सकते हैं, हम उनको लिंक जो है वो यूट्यूब कमेंट बॉक्स में लिंक दे देंगे और वहाँ से आप ग्रुप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। हमारे पास डेफिनेशन है काउंटेबल सेट की। काउंटेबल सेट क्या होते हैं? अ सेट इज सेड टू बी काउंटेबल। आपके पास एक सेट है, इसको हम काउंटेबल बोलेंगे इफ़ इट इज़ इक्विवेलेंट टू सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। आपके पास कोई भी सेट हो उसको आप काउंटेबल सेट कब बोलेंगे? जब वो इक्विवेलेंट हो किसके? इक्विवेलेंट टू सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का कोई सबसेट हो। मैं कहती हूँ कि हमारे पास एक सबसेट है, वन को छोड़ देते हैं, हम लेते हैं लाइक 2 3 4 अप टू सो ऑन। ठीक है, ये हमने एक सबसेट ले लिया नेचुरल नंबर का। ठीक है, ये आपके पास सबसेट है नेचुरल नंबर का, और हम कहते हैं कि ये जो सबसेट है नेचुरल नंबर का, ये क्योंकि ये नेचुरल नंबर का सबसेट है और ये अगर इक्विवेलेंट है, इफ़ इट इज़ इक्विवेलेंट टू सबसेट ऑफ अ नेचुरल नंबर। आपके पास कोई सबसेट है नेचुरल नंबर मतलब नेचुरल नंबर के किसी भी सबसेट के, हमने नेचुरल नंबर का एक सबसेट ले लिया। आपके पास कोई भी और सेट है, मैं कहती हूँ सेट ए है, अगर ये सेट ए जो है इक्विवेलेंट है नेचुरल नंबर के किसी भी सबसेट के, तो हमारे पास जो सेट ए होगा वो क्या होगा? काउंटेबल होगा। अ सेट इज सेड टू बी काउंटेबल इफ इट इज इक्विवेलेंट टू सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के सबसेट के इक्विवेलेंट हो। कौन सा सेट? जो हमने सेट लिया है, यानी कि सेट ए। सेट ए अगर नेचुरल नंबर के किसी भी सबसेट के इक्विवेलेंट हो जाए, यानी कि बाइजेक्टिव मैपिंग इनके दरमियान हो, तो ये जो सेट ए होगा ये आपके पास क्या होगा? काउंटेबल होगा। सेट ए को आप कोई भी नाम दे सकते हैं, बी सी डी वट एवर, कोई भी नाम दे सकते हैं। अब काउंटेबल सेट की एक और डेफिनेशन भी है, अ सेट इज सेड टू बी काउंटेबल इफ इट इज आइदर फाइनाइट और डिनोमिनेबल। आपके पास कोई भी सेट हो उसको हम काउंटेबल सेट कब बोलेंगे? अगर वो सेट क्या हो? फाइनाइट हो, तो हम उसको काउंटेबल बोलेंगे। या फिर वो सेट क्या हो? डिनोमिनेबल हो। डिनोमिनेबल सेट क्या होता है? ऐसा सेट जो इक्विवेलेंट हो नेचुरल नंबर के। और फाइनाइट सेट का तो आपको पता है, ऐसा सेट जो कि क्या हो? फाइनाइट हो, यानी कि जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो? फाइनाइट हो। या ऐसा सेट जो आपके पास क्या हो? नेचुरल नंबर्स के साथ जो है वो क्रॉसपॉन्डेंस रखता हो या इक्विवेलेंट हो। ठीक है, तो ऐसा सेट आपके पास क्या होता है? फाइनाइट सेट होता है। ठीक है, जैसे कि आपके सामने एग्जांपल्स हैं, ये आपके पास फाइनाइट सेट है और ये आपके पास सेट जो है वो डिनोमिनेबल भी हो सकते हैं या फाइनाइट है। मतलब फाइनाइट या डिनोमिनेबल सेट को आप क्या बोलते हैं? काउंटेबल सेट बोलते हैं। अब हम आ जाते हैं नॉन डिनोमिनेबल सेट की डेफिनेशन पे। अ सेट इज विच इज इनफाइनाइट। आपके पास कोई सेट है, अगर वो सेट इनफाइनाइट है बट नॉट काउंटेबल,
सेट इनफाइनाइट है लेकिन काउंटेबल नहीं है, कॉल्ड नॉन डी सेट। ऐसा सेट डिनोमिनेबल, डिनोमिनेबल क्या था? ऐसा सेट जो इक्विवेलेंट है नेचुरल नंबर के। नॉन डिनोमिनेबल सेट क्या होगा? ऐसा सेट जो नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंट नहीं होगा। लाइक हम सेट ऑफ रियल नंबर्स ले लेते हैं। आपको पता है रियल नंबर्स में, हाँ, रियल नंबर का एक सबसेट ले लेते हैं, क्लोज इंटरवल 0 1 ले लेते हैं, ठीक है। ये रियल नंबर का सबसेट है। ये जो क्लोज इंटरवल 0 1 है ये अनकाउंटेबल है, क्योंकि आपके पास ये जो सेट है ये नेचुरल नंबर ये इक्विवेलेंट नहीं है। कैसे इक्विवेलेंट नहीं है? अगर आप नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे 0 है, 0 के दरमियान बेशुमार बहुत ज़्यादा रैशनल इरेशनल मतलब बहुत ज़्यादा नंबर्स हैं जो कि इक्विवेलेंट नहीं हो सकते नेचुरल नंबर के। यानी कि ये जो क्लोज इंटरवल 0 1 है ये किसका सबसेट है? आर का, यानी कि रियल नंबर का। और ये क्लोज इंटरवल 0 1 अनकाउंटेबल है और ये आपके पास इनफाइनाइट है। बेसिकली ये नॉन डिनोमिनेबल है क्योंकि ये इक्विवेलेंट नहीं है नेचुरल नंबर के। और सेम केस रियल नंबर के साथ, पूरे के पूरे रियल सेट जो होता है, सेट ऑफ रियल नंबर, ये पूरा का पूरा सेट ऑफ रियल नंबर भी क्या होता है? नॉन डिनोमिनेबल होता है, क्योंकि ये भी इक्विवेलेंट नहीं होता नेचुरल नंबर के। सेम केस विद इरेशनल नंबर्स। आपके पास इरेशनल नंबर्स क्या होता है? नॉन डिनोमिनेबल होते हैं। हम इरेशनल नंबर्स और रियल नंबर्स का नॉन डिनोमिनेबल क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, हम इसका डिटेल में प्रूफ भी देखेंगे। लेकिन आज के वीडियो लेक्चर में हमने जस्ट नॉन डिनोमिनेबल सेट की डेफिनेशन पढ़ी है और हमने एक एग्जांपल कोड कर दी है कि रैशनल नंबर इरेशनल नंबर्स और रियल नंबर्स क्या होते हैं? नॉन डिनोमिनेबल होते हैं। इसके साथ हमने काउंटेबल सेट की डेफिनेशन पढ़ी है। काउंटेबल सेट क्या होते हैं? ऐसा सेट जो इक्विवेलेंट हो किसी भी नेचुरल नंबर के सबसेट के। आपने नेचुरल नंबर का एक सबसेट लिया और वो जो सेट है जिसको आप काउंटेबल चेक कर रहे हैं, वो जो सेट है वो इक्विवेलेंट होना चाहिए उस नेचुरल नंबर के सबसेट के। तो आप उस सेट को काउंटेबल बोल सकते हैं, या फिर ऐसे सेट को आप काउंटेबल बोलेंगे जो फाइनाइट हो या फिर डिनोमिनेबल हो। ये तो हमने दो डेफिनेशन पढ़नी। इन दो डेफिनेशंस के साथ साथ हम एक इम्पॉर्टेंट नोट पढ़ लेते हैं। नोट के साथ साथ फिर हम नेक्स्ट जो है वो थ्योरम को देखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप इम्पॉर्टेंट नोट जो कि आपने माइंड में रखना है, ये नोट जो होते हैं जो हम आपको इम्पॉर्टेंट नोट पढ़ाते हैं, ये एमसीक्यूज वगैरह में पूछे जा सकते हैं। नोट क्या है आपके पास? फर्स्ट नोट है काउंटेबल सेट मे बी फाइनाइट और इनफाइनाइट बट डिनोमिनेबल सेट इज ऑलवेज इनफाइनाइट। आपके पास कोई भी सेट हो जो डिनोमिनेबल है वो आपके पास क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। लेकिन वो कह रहा है कि जो काउंटेबल सेट होता है वो फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। और सेकंड आपके पास इंपॉर्टेंट नोट क्या है? इनफाइनाइट काउंटेबल सेट इज डिनोमिनेबल। आपके पास इनफाइनाइट अगर कोई काउंटेबल सेट है और वो काउंटेबल सेट इनफाइनाइट है तो वो डिनोमिनेबल मस्ट होगा। लेकिन अगर काउंटेबल सेट फाइनाइट है तो फिर वो डिनोमिनेबल नहीं होगा, क्योंकि डिनोमिनेबल सेट के लिए इनफाइनाइट होना ज़रूरी है। ठीक है, ये था आपके पास इंपॉर्टेंट नोट। अब हम एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम देख लेते हैं काउंटेबल सेट के रिलेटेड, डिनोमिनेबल या नॉन डिनोमिनेबल से रिलेटेड, क्योंकि जो हमने डेफिनेशंस पढ़ी हैं इन्हीं से रिलेटेड हम थ्योरम देखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम इम्पॉर्टेंट थ्योरम देखने लगे हैं। इफ़ ए इज़ काउंटेबल, ए आपके पास क्या काउंटेबल है और बी आपके पास क्या है? डिनोमिनेबल है। ए इंटरसेक्शन बी आपके पास क्या है? फाइनाइट है। देन ए यूनियन बी आपके पास क्या हो? डिनोमिनेबल हो। ये बात आपने प्रूव करनी है। आपको गिवन क्या है? ए आपके पास काउंटेबल है। अगर ए काउंटेबल है तो ए पे दो केसेस लगेंगे। दो केसेस कैसे? क्या आपको पता है कि काउंटेबल की डेफिनेशन में आपने क्या पढ़ा है? आइदर फाइनाइट या डिनोमिनेबल, यानी कि ए फाइनाइट भी हो सकता है और ए डिनोमिनेबल भी हो सकता है। काउंटेबल की डेफिनेशन में आपने दो चीज़ें पढ़ी, क्योंकि आपको उसने बोला है ए काउंटेबल है। ए काउंटेबल हो सकता है, ए फाइनाइट भी हो सकता है, और ए जो है और ए क्या हो सकता है? डिनोमिनेबल भी हो सकता है। ठीक है, और बी आपको गिवन है कि बी डिनोमिनेबल है, और ए और बी का इंटरसेक्शन आपको गिवन है कि 5 है। आपने जस्ट प्रूव करना है ए यूनियन बी आपके पास क्या है? डिनोमिनेबल है। तो प्रूफ में आपके पास क्या है? हियर अराइजेस टू केसेस फॉर ए के लिए दो केसेस बनेंगे। जैसे मैंने आपको बताया ए काउंटेबल गिवन है तो ए या फाइनाइट हो सकता है या फिर ए क्या हो सकता है? डिनोमिनेबल भी हो सकता है। ठीक है, दो केसेस बनेंगे। तो ए का फाइनाइट वाला केस भी हम देख लेंगे और डिनोमिनेबल वाला केस भी देख लेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट केस देखेंगे एंड देन सेकंड केस देखेंगे। इनके बारे में दोनों केसेस को हम डील करेंगे। तो आपने क्या करना है? मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक किया करें और अपना फीडबैक मस्त दिया करें, क्योंकि हम स्टूडेंट्स की डिमांड पर ये लेक्चर्स अपलोड करते हैं। अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो हम मज़ीद अपलोड करेंगे। ठीक है।
तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास फर्स्ट केस है इफ़ ए इज़ डिनोमिनेबल। ए को हमने क्या ले लिया, डिनोमिनेबल ले लिया। सेकंड केस में हम चेक करेंगे कि ए अगर फाइनाइट हो तो फिर क्या केस बनेगा, लेकिन फिलहाल हम चेक करने लगे ए आपके पास डिनोमिनेबल है और बी तो आपको ऑलरेडी गिवन है कि बी क्या है, डिनोमिनेबल है। ए डिनोमिनेबल, देन ए में किस टाइप के एलिमेंट्स होंगे, A1 A2 A3 अप टू सो ऑन, और बी आपके पास डिनोमिनेबल है, ये तो गिवन है, और बी में किस टाइप के एलिमेंट्स है, B1 B2 B3 अप टू सो ऑन। और आपको और क्या चीज़ गिवन है, ए और बी का इंटरसेक्शन क्या है, फाइव है, जबकि ए और बी का आप यूनियन लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ए यूनियन बी आपके पास आ जाएगा A1 A2 अप टू सो ऑन, और बी के एलिमेंट्स भी यानी कि उसी सेट में आ जाएंगे, यूनियन में दोनों सेट कंबाइन हो जाएंगे ना, B1 B2 अप टू सो ऑन, यानी कि ए और बी का यूनियन आपके पास एक सेट बन जाएगा। ठीक है, अब हम इनके दरमियान क्या करते हैं, हम मैपिंग डिफाइन करते हैं, क्योंकि हमने ए यूनियन बी को हमने चेक करना है कि ये डिनोमिनेबल है या नहीं। डिनोमिनेबल चेक करने के लिए हम मैपिंग डिफाइन करेंगे, अगर ए यूनियन बी इक्विवेलेंट और नेचुरल नंबर के, तो देन ही हम बोल सकते हैं कि ए यूनियन बी क्या होगा, डिनोमिनेबल होगा। डिफाइन करते हैं हम मैपिंग एफ सच दैट एन टू ए यूनियन बी, यहाँ पे पास मैपिंग इस सारी डिफाइन हो रही है। एन मीन्स के नेचुरल नंबर्स जो है मैप कर रहे हैं ए यूनियन बी के जो सेट के एलिमेंट्स हैं, यानी कि वन जो है A1 पे मैप हो रहा है, टू B1 पे, 3 A2 पे, 4 B2 पे, इसी तरह से मैपिंग आपके सामने शो हो रही है। ठीक है, और एन जो है इक्विवेलेंट है ए यूनियन बी के। ये बात आपको कैसे पता है, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोट आपको बताती हूँ, क्योंकि हमने एक थ्योरम पढ़ा था, और थ्योरम हमने क्या पढ़ा था कि अगर आपके पास डिनोमिनेबल सेट्स हैं तो डिनोमिनेबल सेट्स का जो यूनियन होता है वो भी डिनोमिनेबल होता है। अब यहाँ पर आपके पास दो डिनोमिनेबल सेट हैं, एक ए और एक बी। ए और बी का जो यूनियन है वो भी आपके पास उस थ्योरम के तहत डिनोमिनेबल होगा, यानी कि ए और बी का जो यूनियन है वो इक्विवेलेंट होगा नेचुरल नंबर के, क्योंकि हमने डिसजॉइंट डिनोमिनेबल सेट्स लिए थे, फैमिली ऑफ सेट्स, यानी कि बहुत ज़्यादा हमने सेट्स लिए थे डिनोमिनेबल सेट्स, उन सब का यूनियन लिया था तो वो डिनोमिनेबल आया था। अब यहाँ पर जो दोनों सेट ए और बी हैं ये भी डिनोमिनेबल है, तो इनका यूनियन भी क्या होगा, डिनोमिनेबल होगा, क्योंकि ये इक्विवेलेंट होंगे नेचुरल नंबर के, यानी कि ए यूनियन बी आपके पास क्या है, डिनोमिनेबल है। ये तो हो गया आपके पास फर्स्ट केस जब ए डिनोमिनेबल था, लेकिन अगर ए फाइनाइट हो तो फिर क्या ए यूनियन बी डिनोमिनेबल होगा या नहीं होगा, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, सेकंड केस में हम आपके पास क्या है, इफ़ ए इज़ फाइनाइट, ए अगर फाइनाइट हो। अब सेकंड केस हमने ले लगे हैं, हमने पहले ए को डिनोमिनेबल लिया, अब ए को हम फाइनाइट लेने लगे हैं, और सेट ए में किस टाइप के फिर एलिमेंट्स होंगे, A1 A2 A3 अप टू AN टाइप के, यानी कि ये आपके पास एक फाइनाइट सेट है, और बी आपने एक सेट ले लिया जो कि क्या है, डिनोमिनेबल सेट है, और डिनोमिनेबल सेट आपके पास क्या होता है, इनफाइनाइट सेट होता है। और आपको गिवन क्या है, ए इंटरसेक्शन बी क्या है, 5 है, और ए यूनियन बी आप लोगे तो इसमें किस टाइप के एलिमेंट्स आ जाएंगे, A1 A2 A3 अप टू AN, एंड बी सेट बी के भी एलिमेंट्स आ जाएंगे, यानी कि ए यूनियन बी में आपके पास सेट ए और सेट बी के सेट्स कंबाइन होके आ जाएंगे। उसके बाद आप नेचुरल नंबर के साथ इसकी मैपिंग डिफाइन करते हैं, एफ सच दैट ए यूनियन बी से नेचुरल नंबर पर मैपिंग है, एफ ऑफ ए आई इक्वल किसके होगा, आई के, एंड एफ ऑफ बी आई इक्वल किसके होगा, N प्लस आई के। ठीक है, आपने इस तरह से मैपिंग डिफाइन किया, क्योंकि आपको पता है कि जो सेट ए के एलिमेंट्स है वो क्या थे, फाइनाइट थे, तो इसलिए यहाँ पर एफ ऑफ ए आई इक्वल किसके होगा, आई के, और सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं वो आपके पास क्या थे, इनफाइनाइट थे, तो इसलिए एफ ऑफ बी आई इक्वल किसके, N प्लस आई के। ठीक है, अयोटा आप कह सकते हैं, ए अयोटा, एफ ऑफ ए अयोटा इक्वल्स टू अयोटा, और एफ ऑफ बी अयोटा इक्वल्स टू N प्लस अयोटा। अयोटा या आई आप जैसे मर्जी पढ़ें। तो देन ऑब्वियसली एफ इज़ बाइजेक्टिव, अगर एफ ऑफ ए आई इक्वल किसके, आई के, और एफ ऑफ बी आई इक्वल किसके, N प्लस अयोटा के, तो एफ आपके पास यानी कि जो फंक्शन होगा वो आपके पास क्या होगा, बाइजेक्टिव मैपिंग हो रही होगी, यानी कि A1 1 पे मैप करेगा, A2 जो है 2 पे, AN जो है N पे। किस तरह से, क्योंकि आई आपके पास क्या है, nth टर्म्स है बेसिकली। ठीक है, यानी कि नेचुरल नंबर्स को आप मतलब बता रही है। ठीक है, आई आप A1 लोगे तो 1 आ जाएगा, A2 लोगे तो 2 आ जाएगा, A3 लोगे तो ए मतलब 3 आ जाएगा, AN लोगे तो N आ गया। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर भी आई का वही रोल है, B1 लोगे तो आपके पास N+1 आ जाएगा, B2 लोगे तो N+2, इसी तरह से आपके पास मैपिंग है। ठीक है, यानी कि 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस हो रही है। इट मीन्स कि ए यूनियन बी आपके पास क्या है, इक्विवेलेंट है N के, तो ए यूनियन बी आपके पास क्या होगा, डिनोमिनेबल होगा, और हमने यही चेक करना था कि अगर ए काउंटेबल है और बी आपके पास क्या है, डिनोमिनेबल है, और ए और बी का इंटरसेक्शन जो है वो 5 है, तो ए का और बी का यूनियन क्या डिनोमिनेबल होगा। तो हमने ए पे दोनों केसेस लगाए हैं काउंटेबल के, कि ए अगर फाइनाइट हो या ए डिनोमिनेबल हो, तो ए यूनियन बी डिनोमिनेबल आएगा या नहीं आएगा, तो दोनों केसेस में ए और बी का यूनियन क्या है, डिनोमिनेबल है, और यही चीज़ हमने चेक करनी थी आज के थ्योरम में।
ओके स्टूडेंट्स, आज का वीडियो लेक्चर इतना ही था। कोई भी चीज़ अगर समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यूट्यूब कमेंट बॉक्स पे आएँ और पूछें। ऐसे स्टूडेंट जो व्हाट्सएप पे ऐड हैं वो व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।